एक गांव में आदित्य नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। आदित्य पूरे गांव में चतुर लकड़हारे के नाम से प्रसिद्ध था। एक सुबह आदित्य जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र मुखिया के घर पर पड़ी। आदित्य ने देखा कि मुखिया घर के बाहर बैठा हुआ आंसू बहा रहा था। आदित्य मुखिया के पास जाकर बोला, अरे 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 मुखिया जी, आप काहे रो रहे हो? कल रात हमारे घर पे चोरी हो गई। ये सुनकर आदित्य पूरी तरह से चौंक पड़ा। क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी, आपके घर में चोरी हो गई? अरे दादा रे, तो का चोर का कुछ पता चला का? अरे नहीं आदित्य, इतनी चालाकी से चोरी की गई है कि मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा से बड़ा जासूस भी चोर का पता लगा सकता है। ये सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा। बगल में खड़ा एक गांव का व्यक्ति तुरंत बोल पड़ा, अरे मुखिया जी, आप भी गजब बातें करते हैं। अरे भाई, हमारे गांव में आदित्य जैसा चतुर लकड़हारा मौजूद है। अब जब ऐसे आदमी हमारे गांव में हो तो डरने की क्या जरूरत है भाई। हमें तो लगता है कि जांच पड़ताल का काम आदित्य को सौंप देना चाहिए। हाँ। मुखिया की आंखों में चमक आ गई। हमें तो ये बात याद ही नहीं रही। हमारी तिजोरी से गहने गायब हुए, इसकी चिंता में हम तुम्हें भूल ही गए आदित्य। भाई आदित्य, हमारी मदद करो, जैसे भी हो उन चोरों को पकड़ो तुम अब। हाँ ठीक है मुखिया जी, चलिए पहले अंदर तो चलिए। आदित्य मुखिया के घर के अंदर चला गया। बैठक में मुखिया की पत्नी बैठी थी और पास में मुखिया का नौकर चंदू भी खड़ा था। बहन जी, ये चोरी किस कमरे में हुई है? भीतर वाले कमरे में, जहाँ तिजोरी रखी थी। चंदू, तुम रात को कहाँ थे? कमरे में सो रहा था, मैं तो कुछ सुना तक नहीं। बड़ी अजीब बात है मुखिया जी। तिजोरी के ताले पर कोनो जबरदस्ती के निशान भी ना है। हाँ, इसका मतलब चाबी से खोला गया है ये ताला। आदित्य कमरे की जमीन को ध्यान से देखने लगा। वहाँ हल्की सी तेल की बूंदें दिखाई दी। ये तेल कहाँ से आया है? शायद दिए से टपका होगा। लेकिन दिया तो उस तरफ है और ये तेल तिजोरी के सामने काहे है? और हाँ दिखाओ चंदू, हाथ तो दिखाओ। हाँ, क्यों रे चंदू, ये तुम्हारे हाथ से सरसों के तेल की महक काहे आ रही है? हाँ साहब, वो। और बहन जी ये बताइए, आप कल किस कमरे में सोई थी? मैं तो अपने कमरे में, पर लेकिन दरवाजे पर आपके पायल का निशान मिला है जो सिर्फ और सिर्फ आप पहनती हैं, और तिजोरी के पास आपकी चूड़ी का एक टुकड़ा भी पड़ा मिला है। आदित्य की चतुराई से दोनों सहम गए थे। चंदू चुप हो गया और आंखें नीचे कर ली। मुखिया की पत्नी कांपते हुए उठी। हाँ आदित्य, मैंने ही चोरी की थी। मैं और चंदू। क्या तुमने? पर काहे? मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली थी। मेरे पिता ने कहा था कि आपकी मदद ली जाए, मगर मुझे हिम्मत नहीं हुई, इसलिए चुपचाप नंदू से कहा और चोरी करवा दी। अरे पगला वगला गई हो क्या? अगर तुम मुझसे कहती तो क्या मैं अपनी साली की मदद नहीं करता? आदित्य, तुम्हारी चतुराई से आज मेरा घर टूटने से बच गया। मैं जीवन भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अरे मुखिया जी, ईमानदारी और समझदारी अगर दोनों साथ में हो तो कोई भी सच्चाई छिप नहीं सकती। आदित्य मुस्कुराता हुआ अपने घर लौट आया। आदित्य को खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी रूपवती उससे बोली, क्या हुआ? खाली हाथ कैसे आ गई? अरे लकड़ियां कहाँ गई? का कहे, अब लकड़ियां ला नहीं पाया भाग्यवान। आज क्या है कि मुखिया जी के घर चला गया, उनके यहाँ चोरी हो गई थी ना,
और जानती हो, चोर तो मुखिया जी की पत्नी और उनका नौकर निकला। हाँ। ये सुनकर रूपवती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। बहुत बड़े जासूस बने फिरते हो, लेकिन तुम्हारी जासूसी का क्या फायदा? हम कुछ समझे नहीं भाग्यवान। सारे गांव में तुम एक चतुर लकड़हारे के नाम से प्रसिद्ध हो, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी चतुराई तुम्हारे किस काम की है? ना तो हमारे पास धन है, ना ढंग का रहने के लिए कोई अच्छा सा घर है, और कभी कभी तो हम दोनों को भूखा ही सोना पड़ता है। ये सुनकर आदित्य गंभीर हो गया। देखो रूपवती, अब गांव के लोग हमको काहे चतुर कहते हैं, ये सब हमको नहीं पता। हम अक्सर लोगों की मदद करते हैं और किसी को मुसीबत में देख नहीं सकते। बस यही हमारी कमजोरी है, और हम लकड़हारा हैं, कोई व्यापारी थोड़ी ना है। सत्यानाश हो मेरी किस्मत पर, जो मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। जब से मेरी शादी तुमसे हुई है, ना तुम मुझे ढंग का आज तक भोजन खिला पाए, ना ही मुझे अच्छी वस्त्र लाकर दे पाए। मेरी तो किस्मत में गरीबी ही लिखी है। अपनी पत्नी की ताने सुनकर आदित्य निराश हो गया। निराश होने से कुछ नहीं होगा। जाओ, जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर ले आओ। तुम्हारी चतुराई से पेट नहीं भरता। लकड़ियां जलती है तब भोजन बनता है। लकड़ियां बिकती है तब कहीं जाकर हमारे घर पर 2 वक्त का आटा आता है। आदित्य अपनी पत्नी की ताने सुनकर चुपचाप कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो उदास होकर कहने लगा, हाँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारी पत्नी हमें ताना सही ही मारती है। आखिर हमारी चतुराई किस काम की? मैं अपनी पत्नी को शादी के बाद में एक को तो सुख न दे पाया। आदित्य इतना कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने बैठे हुए एक पेड़ के नीचे एक साधु पर पड़ी। अरे, ये साधु महाराज, न जाने क्यों मुझे लगता है कि इन्हें कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। लेकिन इतना तो दावे के साथ कह सकता हूं कि ये साधु महाराज हमारे गांव के तो ना है, जंगल के भी ना लग रहे। इतना कहकर आदित्य साधु के पास चला गया। कौन हो तुम? प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, अगर आप इस जंगल में रहते तो मुझे तो अच्छी तरह से पहचानते। काहे कि हम एक लकड़हारा हैं और यहाँ अक्सर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए आते रहते हैं। लेकिन आप... आदित्य की बात सुनकर साधु मुस्कुराने लगे। तुम्हारे होंठ और तुम्हारी आंखें मेल नहीं खा रही हैं बच्चा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा साधु महाराज। तुम मुझसे खुश होकर बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक विचित्र उदासी है। मतलब यह है कि तुम्हारे मन में कोई गहरी चिंता पनप रही है और तुम जबरदस्ती खुश होने का प्रयास कर रहे हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा। लगता है आप कोई ज्ञानी साधु हैं। सही कहा आपने, कुछ ऐसा ही है मेरे साथ। इतना कहकर आदित्य साधु को सारी घटना बताने लगा। हाँ, सारे गांव में मुझे चतुर लकड़हारे के नाम से जानते हैं सब लोग। मेरी पत्नी रोज मुझे यही ताने मारती है कि हमारी चतुराई कौन से काम की। बस यही कहानी है हमारी। आदित्य की बात सुनकर साधु आदित्य की ओर देखकर बोले, निराश मत हो। तुम्हारी पत्नी की बातों से मैं अंदाजा लगा चुका हूं कि वह बहुत जल्दबाज स्वभाव की है, परंतु तुम्हारी ईमानदारी और चतुराई तुम्हें एक दिन बहुत बुलंदियों तक ले जाएगी। इतना कहकर साधु महाराज एक अभिमंत्रित जल की छोटी सी शीशी निकालकर आदित्य को देते हुए बोले, ये लो, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। कैसी भेंट साधु महाराज? कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई ऐसा बहुत ही शक्तिशाली शत्रु आ जाए जो तुम पर हावी होने लगे। जब तुम देखो कि तुम उसके पूरी तरह से कब्जे में आने लगे हो और तुम हार सकते हो, इस पवित्र जल का उपयोग करना। साधु की बात सुनकर आदित्य उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगा। समझ लो कि ये मेरी तरफ से तुम्हारी चतुराई की एक परीक्षा है। इससे आगे तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा और मेरे शब्दों का अर्थ निकालना है। याद रखना, अगर इस परीक्षा में तुम खरे उतरे तो फिर कभी भी तुम्हें अपनी पत्नी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। आदित्य ने शीशे को अपने पास रख लिया और जंगल में लकड़ियां काटना प्रारंभ कर दिया। कुछ देर में लकड़ियां काटकर आदित्य अपने घर चला गया। अगली सुबह वो फिर जंगल की ओर निकला। आज हमें जंगल की गहराई में जाना चाहिए। सुना है कि जंगल की गहराई में लकड़ियां काफी मजबूत होती हैं और बहुत अच्छे दामों पर बिकती भी हैं। और मेरी पत्नी भी अक्सर मुझसे यही कहती है कि मैं जंगल की गहराई में जाकर लकड़ियां नहीं काटता। चल भैया आदित्य, आज तो चले जंगल की गहराई में, चलो। इतना कहकर आदित्य कुल्हाड़ी लेकर जंगल की गहराई में निकल पड़ा और पेड़ों को ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद आदित्य की नजर एक बहुत ही घने और विशाल वृक्ष पर पड़ी। हाँ, इस पेड़ की लकड़ी तो दूर से ही बहुत अच्छी मालूम पड़ रही है। हाँ, ये बहुत अच्छे दामों में बिकेंगी। इतना कहकर आदित्य उस पेड़ के नजदीक आ गया। वो कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में बहुत तेज पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल एक पक्षी आदित्य के सामने आकर बैठ गया और उसे एकटक घूरने लगा। ये मुझे ऐसे घूर काहे रहा है? इसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण सा मालूम पड़ता है। आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी वो पक्षी रंग बिरंगी किरणों से चमकने लगा। अरे बाप रे बाप, ये किस तरह का पक्षी है? तभी वो पक्षी मनुष्य की तरह बोल उठा। मुझे देखकर डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम मेरे ही घर को तोड़ने जा रहे हो। मैं इस वृक्ष पर काफी समय से रहता हूँ। ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से घबरा गया। अरे बाप रे, ये पक्षी तो मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर रहा है? ए भाई, कौन हो तुम? सवाल ये नहीं कि मैं कौन हूँ, सवाल ये कि मैं तुम्हें अपना घर क्यों तोड़ने दूं? बताओ, तुम्हें पूरे जंगल में केवल यही वृक्ष मिला था काटने के लिए? बताओ। आदित्य, जो कुछ देर पहले घबरा गया था, अब अपने आप को संभालते हुए बोला। आखिर तुम हो कौन, पहले ये बताओ। यूं समझ लो कि मैं इस विचित्र जंगल का एक विचित्र पक्षी हूँ जो वर्षों से इस वृक्ष में वास कर रहा हूँ। तुम्हें अगर पेड़ काटना ही है तो इस पेड़ को छोड़कर बाकी किसी पेड़ को काट लो ना। इसी पेड़ को क्यों काटना है तुम्हें, बताओ। आदित्य गहरी सोच में डूब गया और अपने मन में सोचने लगा। हाँ, ये पक्षी जरूर हमसे कोनो न कोनो रहस्य तो छुपाइए रहा है। कुछ तो रहस्य है। तभी आदित्य अचानक मुस्कुराया और पक्षी की ओर देखकर बोला। ठीक है, हम तुम्हारे रहने के ठिकाने को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उसके बदले में हमको क्या मिलेगा ये बताओ। क्योंकि जो वृक्ष तुम्हारा घर है ना, उसकी लकड़ी हमको बहुत पसंद आई और ये बाजार में बहुत अच्छे दाम में बिकेगी। बताओ भला, क्या मिलेगा हमको उसके बदले में? पक्षी आदित्य को घूरने लगा। क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। अरे, एक मनुष्य को और क्या ही चाहिए? गजब करते हो तुम, मनुष्य की भाषा बोलते हो और इतना भी नहीं जानते। अरे भैया, धन दौलत यही सब कुछ तो चाहिए। मैं सारा जीवन लकड़हारा थोड़ी ना बना रहना चाहता हूँ। पक्षी रहस्यमय अंदाज में बोला। ठीक है, मैं इस जंगल में काफी समय से रह रहा हूँ। मैं तुम्हें धनवान बनने में मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। शर्त बताओ।
और ध्यान रखना, मैं कोई मूर्ख लकड़हारा नहीं हूँ। हाँ, तुम अगले 3 दिनों तक सूरज उगने से पहले किसी से भी बात नहीं करोगे, ना पत्नी से, ना गांव के किसी भी व्यक्ति से। गजब है भाई, ये कैसी शर्त है? ये पहली परीक्षा है। अगर तुम अपने मन और वाणी पर नियंत्रण ना रख सके तो बाकी की 2 शर्तों का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। आदित्य गहरी सोच में डूब गया और बोला, अच्छा, अगर बोलना मना है तो क्या लिख तो सकते हैं ना? बोलना नहीं है, बाकी तुम्हारी चतुराई के ऊपर है। आदित्य मुस्कुराया, उसे पहली शर्त समझ में आ गई थी। अब दूसरी शर्त सुनो। गांव के बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ है, जो श्मशान के पास है, 3 रातों तक तुम्हें उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूरज उगने तक ठहरना होगा। लेकिन याद रखना, किसी भी हाल में वहां से भागना नहीं। अरे लेकिन लोग कहते हैं कि वहां तो आत्माएं घूमती हैं। इसीलिए तो ये परीक्षा है, डर और विश्वास की। तीसरे दिन तुम्हें उस श्मशान की खुदाई करनी होगी। तुम्हें वहां पर एक मानव कंकाल की बड़ी सी हड्डी मिलेगी। तुम्हें उस हड्डी को सुरक्षित रखना है। और उस हड्डी का उपयोग क्या करना है, ये भी बता दो। उसका उपयोग तुम्हें तीसरी शर्त में समझ में आ जाएगा। आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। अब तीसरी और अंतिम शर्त। जब तुम इन दोनों शर्तों को पूरी तरह से पूरे करोगे ना, तो तुम्हें दक्षिण के जंगल में जाना होगा। जंगल के दक्षिण में 2 वृक्ष हैं बिल्कुल साथ साथ। एक पेड़ सोने की तरह चमकता है तो दूसरा पेड़ चांदी की तरह चमकता है। तुम्हें उसके बीच के स्थान की खुदाई करनी होगी। और हाँ, एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना, अगर तुम दोनों शर्तों में से किसी भी एक शर्त को पूरा करने में नाकामयाब हुए तो तुम्हें दक्षिण के जंगल में सोने और चांदी के पेड़ नहीं दिखाई देंगे। हाँ, आखिर सोने और चांदी के पेड़ के बीच में क्या मिलेगा भाई? जबकि हमारी आंखों के सामने सोने और चांदी का पेड़ होगा तो वही तो हमारे लिए खजाना होगा। ये सुनकर पक्षी प्रसिद्ध अंदाज में मुस्कुराया और आदित्य से बोला, अब तुमने की ना वाकई में चतुराई वाली बात। मेरी बात सुनो, असली खजाना उस धरती के नीचे है। जब तुम उसे खोदोगे तो तुम्हें उसके नीचे जमा हुआ काला पानी दिखाई देगा। श्मशान घाट से जो हड्डी तुम निकालोगे, उस हड्डी को उस जमा हुए पानी में रख देना और फिर उसके बाद तुम चमत्कार देखना। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक तुम धनवान नहीं बन पाओगे। समझ गए? ये बात सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया और कुछ क्षणों के बाद बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी तीनों शर्तें मंजूर हैं। पक्षी ने रहस्यमयी स्वर में उत्तर दिया। तो फिर ठीक है, जैसे जैसे तुम शर्तें निभाते जाओगे मैं अपनी दिव्य शक्ति से जान जाऊंगा। इतना कहकर रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ वो पक्षी वहां से गायब हो गया। आदित्य फिर से उस दिन खाली हाथ घर वापस लौट आया। घर पर जब रूपवती ने आदित्य को खाली हाथ देखा तो वो बुरी तरह से भड़क उठी। अरे, आज फिर जंगल से खाली हाथ आ गए, लकड़ियां कहाँ है? मगर आदित्य अपनी पत्नी रूपवती का कोई जवाब नहीं दिया। रूपवती बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आदित्य कागज पर कलम उठाता है और उस पर लिखता है, मेरा 3 दिन का व्रत है। 3 दिन तक मुझसे कोई बात मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा। इसीलिए तुम्हारा बात करना मेरे लिए बेकार है। आदित्य के हाथ का लिखा हुआ पढ़कर रूपवती बुरी तरह से भड़क उठी। सत्यानाश चाहिए मेरी किस्मत का। अब इन्होंने नए नए तरीके से व्रत रखना प्रारंभ कर दिया है। अब तो मैं इनसे यह भी नहीं पूछ सकती कि लकड़ियां घर पर बची नहीं है, अब खाना कैसे बनाऊं? अगले दिन आदित्य चुपचाप घर से बाहर निकल गया।
तभी उसे गांव का मुखिया मिल गया। राम राम आदित्य। क्यों भैया, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? मगर आदित्य मुखिया का कोई जवाब नहीं दिया और इशारों से बोला, मेरा व्रत है, पूरे गांव में ऐलान कर दो कि 3 दिन तक मुझसे कोई भी बात ना करे। मुखिया आदित्य के इशारों को समझ गया और मन ही मन में बोला, आदित्य तो एक चतुर व्यक्ति है। जरूर कुछ सोच समझ कर ही इसने व्रत रखा होगा। आदित्य भाई, तूने मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुखिया ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि 3 दिन तक कोई भी आदित्य से बात नहीं करेगा। 3 दिन बाद आदित्य की पहली शर्त पूरी हो गई थी। अब आदित्य को शर्त का दूसरा हिस्सा याद आ गया। उसे गांव के शमशान घाट में स्थित पीपल के वृक्ष के पास बैठना था। रात के समय जब आदित्य स्मशान घाट की ओर जा रहा था कि तभी फिर उसे गांव का मुखिया मिल गया। और मैं ये नहीं पूछूंगा कि आखिर तुमने मौन व्रत रखा काहे था, लेकिन तुम ये बताओ कि रात के अंधेरे में स्मशान घाट में क्यों और क्या करने जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि स्मशान घाट में जो पीपल का पेड़ है वहां कोई दुष्ट आत्मा रहती है भाई? मुखिया जी, चाहे वहां पर कितनी भी बड़ी दुष्ट आत्मा क्यों ना रहती हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भाई आदित्य, तुम्हारी चतुराई मनुष्यों पर चल सकती है, दुष्ट आत्माओं पर नहीं। आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। चलिए अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर आदित्य वहां से चल पड़ा। आदित्य लगातार 3 रातें स्मशान घाट में उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहा। स्मशान घाट का भयानक सन्नाटा, दूर से आती सियारों की आवाजें सब उसे डराने में नाकाम रही। तीसरी रात जब चांद आकाश में पूरा चमक रहा था, तभी आदित्य को जमीन के नीचे कुछ चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। उसने बिना देर किए खुदाई शुरू कर दी थी। कुछ देर बाद उसे जमीन के अंदर एक मानव की हड्डी दिखाई दी। हाँ, अब तीसरी और अंतिम शर्त निभाने का समय आ गया है। अगली सुबह जब आदित्य तैयार हो रहा था, तभी उसकी पत्नी रूपवती की नजर उस मानव की हड्डी पर पड़ी। ये हड्डी तुम कहां से लेकर आए? आखिर तुम क्या कर रहे हो? 3 रातों से तुम घर पर भी नहीं सोए। मुखिया जी बता रहे थे कि तुम स्मशान घाट के पीपल के वृक्ष के नीचे रात भर बैठते हो। क्या ये हड्डी वहीं से निकाल कर लाए हो? आदित्य रहस्यमय अंदाज में अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, अरे भाग्यवान, तुम हमेशा मेरी चतुराई का मजाक उड़ाया करती थी ना। सुनो, आज जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ ना, अगर वो सफल हो गया तो विश्वास करो तुम्हारी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर रूपवती बहुत बुरी तरह से चौंक गई। आखिर तुम क्या कर रहे हो? देखो, ये सच है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ताने देती हूँ, लेकिन मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम धन कमाने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहे। हम कल भी ईमानदार लकड़हारा थे, आज भी ईमानदार लकड़हारा ही हैं। अरे तुम हमेशा हमें ताना देती थी ना कि तुम्हारी चतुराई किस काम की। अब मैं जो भी धन कमाऊंगा चतुराई से कमाऊंगा, देखना तुम। इतना कहकर आदित्य हड्डी लेकर जंगल की ओर निकल गया। वो सीधा उसी पेड़ के पास गया जहां उसे वो बोलता हुआ पक्षी मिला था। उस पक्षी ने कहा था, दक्षिण दिशा का जंगल, यानी कि मुझे दक्षिण दिशा यहीं से तय करनी होगी। हाँ। इतना कहकर आदित्य वहां से दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दोपहर तक वो लगातार चलता रहा। आदित्य थक हार कर चूर हो चुका था।
तभी उसकी नजर एक ऐसे पेड़ पर पड़ी जो सोने की किरणों से चमक रहा था। आदित्य दौड़ता हुआ उस पेड़ के नजदीक जा पहुंचा। तभी उसकी नजर उसी पेड़ के ठीक सामने खड़े चांदी के एक और पेड़ पर पड़ी। अरे बाप रे बाप, पेड़ तो बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन सोने और चांदी का पेड़ तो आज पहली बार देख रहा हूँ। गजब, अब मुझे इसके बीच के स्थान की खुदाई करनी होगी। हाँ। आदित्य ने पेड़ों के बीच की जमीन पर खुदाई करनी शुरू कर दी थी। काफी देर तक खोदने के बाद उसे जमीन के अंदर काले रंग का पानी दिखाई दिया। उससे भयानक बदबू उठ रही थी। ओहो बाप रे बाप, आखिर इसमें ऐसा क्या है कि वो पक्षी कह रहा था कि असली खजाना नीचे है। अरे इसमें से तो भयानक बदबू आ रही है। अरे रे, लेकिन जो भी हो, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इतना कहकर आदित्य ने उस हड्डी को काले पानी में डाल दिया। अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ। वो काला पानी अचानक गायब हो गया और वो सीधा हड्डी के अंदर समा गया। फिर हड्डी के अंदर से काला धुआं उठने लगा और देखते ही देखते वो हड्डी एक भयानक राक्षस में परिवर्तित हो गई। अब वहां न कोई हड्डी थी न काला पानी, बस एक राक्षस था जो हंसते हुए आदित्य की ओर देखने लगा। कितने वर्षों बाद आजाद हुआ। तभी रंग बिरंगी किरणों से वही पक्षी प्रकट हो गया और रहस्यमय अंदाज में आदित्य की ओर देखने लगा। अरे तुम तो कह रहे थे कि इसके अंदर असली खजाना होगा, जो इस सोने और चांदी के वृक्ष से भी कहीं अधिक कीमती होगा, मगर ये तो राक्षस में परिवर्तित हो गया। तुम कहने को तो एक चतुर लकड़हारा हो, लेकिन तुमसे बड़ा मूर्ख लकड़हारा मैंने अपने जीवन में ना देखा। अरे बेवकूफ, मैंने तुम्हारे सामने शर्तें रखी और तुमने आंख बंद करके मान ली। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं भी एक राक्षस हूँ और ये मेरा भाई है। वर्षों पहले हम दोनों राक्षस का इस जंगल में आतंक था। जंगल में कोई भी आता था, हम दोनों भाई उसे मारकर खा जाते थे। एक दिन इस जंगल में एक साधु आया। साधु ने हमें चेतावनी दी, मगर हमने उल्टा उसे ही धमकी दे दी। साधु बुरी तरह से क्रोधित हो गया। उसने अपने जादू की शक्ति से मुझे इस पक्षी में परिवर्तित कर दिया और फिर उसके बाद से मेरा ठिकाना इस वृक्ष तक ही सीमित कर दिया। मुझे श्रापित कर दिया गया कि मैं इस वृक्ष से आगे नहीं जा सकता और मेरे इस भाई को इस रहस्यमय स्थान पर लाकर सोने और चांदी के पेड़ के बीच काले पानी में परिवर्तित कर दिया गया। उसकी हड्डी तुम्हारे गांव के श्मशान घाट के पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दी गई, क्योंकि हम दोनों को रोका जा सकता था, समाप्त नहीं किया जा सकता। मुझे अपने भाई का शाप तोड़ने का उपाय पता था, इसलिए जब तुम मेरे पास आए तब मैंने तुम्हारे सामने वही 3 शर्तें रखी जिन्हें पूरा करने से मेरा भाई अपने असली रूप में आ सकता था। बस। ये बात सुनकर आदित्य बुरी तरह से घबरा गया और फिर अचानक और रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख बल्कि तुम हो। जब तुमने मेरे सामने 3 शर्तें रखी थी, तभी मुझे अंदाजा लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तुम्हारी तीनों शर्तें केवल इसलिए मानी क्योंकि मेरे पास कुछ था। इतना कहकर आदित्य ने अपने जेब से उसी साधु की शीशी निकाल ली। राक्षस और पक्षी उस शीशी के अंदर के जल को देखकर चौंक गए। अरे भाई भाई, इसमें तो वही जल है जिस जल की वर्षों पहले वो साधु बात कर रहा था। वो कह रहा था कि वो एक ऐसी तंत्र क्रिया सिद्ध करेगा
जिससे एक विशेष प्रकार का जल बनेगा जो जो हमें जलाकर राख कर सकता है। लेकिन ये जल इसके पास कहां से आया? तभी रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हो गया। उसने रहस्यमय अंदाज में आदित्य की ओर देखकर बोला, तुमने तो अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा पास कर ली आदित्य। हम जानते थे कि अगर तुम्हारी मुलाकात इस पक्षी से हुई तो यह पक्षी तुम्हारे सामने यही 3 शर्तें रखेगा जिनसे इसका भाई आजाद हो सकता है, और मैं ये भी जानता था कि तुम अपनी चतुराई से इन दोनों को मात दे दोगे। आखिरकार तुम एक चतुर लकड़हारे हो। आदित्य ने तुरंत वही जल निकालकर पक्षी और राक्षस के ऊपर फेंक दिया। अगले ही पल दोनों जलकर राख हो गए। अब वहां कोई राक्षस नहीं था, कोई पक्षी नहीं था, केवल राख और एक शांत जंगल रह गया। तुमने वो कर दिखाया जिसका मैं वर्षों से सपना देख रहा था। ये सोने और चांदी का पेड़ अब तुम्हारा है। तुम जितना चाहे सोना और चांदी निकाल सकते हो। मुझे विश्वास है कि तुम इस सोने और चांदी के पेड़ से अपनी गरीबी दूर करने के साथ साथ अपने गांव का विकास भी करोगे, बल्कि गरीबों की मदद भी करोगे। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों से लुप्त हो गया। आदित्य ढेर सारा सोना और चांदी पेड़ों से तोड़कर अपने घर ले गया। इतना सारा सोना और चांदी देखकर उसकी पत्नी रूपवती चौंक गई। ये कैसे संभव हुआ? इतना सोना और चांदी ये कहां से आ गया आदित्य? आदित्य ने उसे सारी घटना बता दी। रूपवती के चेहरे पर पश्चाताप झलकने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे क्षमा कर दो। मैं अब तक तुम्हें कितने ताने देती रही, जबकि तुमने इतना बड़ा खतरा झेल लिया केवल मेरी वजह से। अरे बेवकूफ, हमको कोई खतरा वतरा नहीं था। अरे खतरा तो राक्षस को था ना, जो समझे नहीं पाए। ये सुनकर रूपवती हंसने लगी और उसी दिन के बाद आदित्य गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। धन्यवाद। हरियापुर गांव में शंकर नाम का एक अनाथ लकड़हारा रहा करता था। गांव के लोग उसे मूर्ख कहकर पुकारते थे। एक दिन शंकर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल रहा था। जैसे ही वो गांव की सीमा तक पहुंचा, तभी उसका साथी बिरजू दौड़ते हुए वहां आ गया। शंकर! ओ शंकर! अरे अरे भाई, गजब आदमी हो शंकर यार। मैं भी तो तुम्हारी तरह लकड़हारा हूँ। हम दोनों एक ही जंगल में लकड़ियाँ काटते हैं, फिर भी तुम रोज अकेले अकेले काहे चले आते हो भाई? कितनी बार तो कहा है कि हमको भी साथ ले लिया करो। अरे भाई, मैं जल्दी उठ जाता हूँ और तुम उठते हो देर से। सुबह सुबह तुम्हारे घर की कुंडी खटखटाना हमको नहीं अच्छा लगता। अरे भाई, शादीशुदा हो, रात में अपना देर से सोते होगे। अरे तुम भी ना, तुम्हें अपनी भाभी से डरने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी भाई, कुंडी खटखटा दिया करो। शंकर चुप रहा और जंगल की ओर चल पड़ा। बिरजू भी उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ ही देर में दोनों घने जंगल में पहुंच गए। शंकर मेहनत से लकड़ियां काटने लगा, लेकिन बिरजू एक आलसी लकड़हारा था। वो शंकर की ओर देखकर बोला, अरे शंकर भाई, तुम तो फटाफट लकड़ियाँ काट लेते हो। मैं तो चाह कर भी इतनी जल्दी नहीं काट पाता। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? अरे आओ भाई, हाथ बटाओ। शंकर मुस्कुराया और उसने बिरजू की लकड़ियां भी काटना शुरू कर दिया। बिरजू मन ही मन शंकर की ओर देखकर बोला, मूर्ख कहीं का। इससे बड़ा मूर्ख मैंने ना देखा। कुछ ही देर में शंकर ने उसकी लकड़ियों का गट्ठर भी बना दिया। बिरजू मुस्कुराया और बोला, अरे भाई शंकर, अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। शंकर ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना गट्ठर सिर पर उठाया और बिरजू के साथ बाजार की ओर चल पड़ा।
देर बाद दोनों बाजार पहुंच गए और लकड़ियां बेचने लगे। तभी एक ग्राहक बिरजू के पास आया और बोला, हाँ भैया, ये लकड़ियाँ क्या भाव होंगी? ये लकड़ियाँ भैया ये सिर्फ 20 मुद्राओं में आप ले जाओ। अरे नहीं नहीं भाई, तुम बहुत ही महंगे दाम में लकड़ियाँ बेच रहे हो। मैं शंकर से खरीद लूंगा। वो ग्राहक और कोई नहीं बल्कि गांव का ही रहने वाला रतन था। अरे अरे सुनो सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो रतन भाई, शंकर भी 20 मुद्राओं से कम तुम्हें नहीं देगा। ओहो ठीक है, फिर भी मैं लकड़ियाँ शंकर से ही खरीदूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ तुम ऐसा काहे बोल रहे हो। काहे कि शंकर ही पूरे गांव में सबसे बड़ा मूर्ख है और तुम जरूर उसकी मूर्खता का फायदा उठाने की सोच रहे हो, है ना? रतन चुपचाप मुस्कुराया और शंकर के पास चला गया। ए शंकर, तुम्हारी लकड़ियाँ क्या भाव है भैया? मैं तुम्हें इन्हें 20 मुद्राओं में दे दूंगा। अच्छा देखो भाई, मैं तुम्हारी लकड़ियाँ खरीद लूंगा, लेकिन इस समय मेरे पास धन नहीं है। अगर तुम मुझे कल तक के लिए उधार दे देते हो तो मैं तुम्हें 25 मुद्राएं दूंगा। बोलो। अरे भाई, अगर उधार मांग रहे हो तो ले जाओ, मुझे तुमसे 5 मुद्राएं ज्यादा नहीं चाहिए। कल तुम मुझे 20 मुद्राएं ही दे देना, बस इतना ही चाहिए। ये सुनकर रतन मुस्कुराया और लकड़ियां लेकर चला गया। रतन के जाते ही बिरजू शंकर के पास आया। ए शंकर, ए भाई, तुमने उसको लकड़ियां उधार में काहे दे दी हैं? अरे कोई बात नहीं, कल वो मुझको पैसे दे देगा और फिर कल मैं उसको और लकड़ियां बेचूंगा, तब मेरी आमदनी 40 मुद्राओं की हो जाएगी। हाँ। इतना सुनते ही बिरजू मन ही मन हंस पड़ा और बोला, मूर्ख कहीं का। शंकर चुपचाप घर की ओर लौट गया। अगले दिन शंकर फिर लकड़ियां लेकर बाजार में बैठा था। तभी उसकी नजर रतन पर पड़ी। शंकर तुरंत उसके पास गया और रतन से बोला, ओ रतन, ए भाई, मेरी 20 मुद्राएं तो दे दो, तुमने कल का ही समय मांगा था। ये सुनकर रतन क्रोधित हो गया। कौन सी 20 मुद्राएं? अरे बकवास बंद कर। जो लकड़ियाँ तूने दी थी वो सारी की सारी गीली थी। पूरे घर में धुआं ही धुआं भर गया, सब बदबू कर रहा है, एक भी ठीक से नहीं जली। मैं तो सोच रहा था कि उल्टा तुझसे पैसे मांगूं, मेरा घर साफ करने के लिए जो तेरी लकड़ियों की वजह से गंदा हो गया है। ये सुनकर शंकर भी क्रोधित हो गया। ए भाई रतन, ये बात गलत है, कल तो बारिश भी नहीं हुई, तुम साफ साफ झूठ बोल रहे हो। अरे मैं कहता हूँ दफा हो जा यहाँ से, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, चल निकल यहाँ से। शंकर मुंह लटकाए बैठ गया। उसे देखकर बिरजू फिर से मन ही मन बोला, जा। मूर्ख कहीं का, क्या जरूरत थी उसे उधार देने की? गांव वाले सही कहते हैं, ये सच में मूर्ख है, मूर्ख। शंकर ने कुछ नहीं कहा और लकड़ियां बेचकर चुपचाप अपने घर लौट गया। अगले दिन शंकर का साथी मित्र बिरजू गांव की चौपाल पर खड़ा होकर शंकर का मजाक उड़ा रहा था। वहां पर गांव का मुखिया बैठा था और मुखिया की पुत्री राधा भी पास में खड़ी थी। मुखिया जी, हमारे गांव का सबसे बड़ा मूर्ख अगर कोई है तो वो शंकर है। अब आप ही बताइए, उसे रतन को उधार में लकड़ियां देने की क्या जरूरत थी, हैं? अब भाई रतन के बारे में कौन नहीं जानता, वो कभी किसी का उधार लौटाता है क्या? नहीं लौटाता। अरे भाई, शंकर को तो कोई भी मूर्ख बना सकता है। इतने में गांव की बुजुर्ग गंगा ताई वहां आ गई। बिरजू, तुम्हें शंकर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो तुम्हें अपना दोस्त मानता है। गंगा ताई, दोस्त तो वो है, लेकिन उसकी मूर्खता के कारनामे देखकर मैं हंसे बिना रह ही नहीं पाता। तभी राधा ने गंगा ताई से कहा, गंगा ताई, शंकर को तो बड़ी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है।
ये सुनकर गंगाताई क्रोधित हो गई। राधा, तुम तो मुखिया की पुत्री हो, तुम्हें तो कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शंकर बहुत ही सीधा साधा लड़का है। तभी वहां पर शंकर आ पहुंचा। उसने मुखिया, राधा, गंगाताई और बिरजू को खड़े देखकर चौंक कर पूछा, अरे क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? राधा ने झट से उत्तर दिया, दरअसल शंकर, आज सुबह ही हमारी बकरी गुम हो गई है। हम सब इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। लगता है कि वो जंगल की ओर भाग गई है। शायद किसी जंगली जानवर का शिकार बन गई हो। हे भगवान, फिर तो उसका मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। इतना कहकर शंकर वहां से चला गया। उसके जाते ही राधा गंगाताई से मुस्कुराकर बोली, देखा गंगाताई, मैंने कहा था ना, शंकर को कोई भी मूर्ख बना सकता है। वो पूरी बात सुने बिना ही जंगल की ओर चल पड़ा। इसे ही तो मूर्ख कहते हैं ना। गंगाताई बेचारी चुप रह गई। कुछ देर बाद शंकर थका हारा लौटा और राधा से कहा, हाँ राधा, मैंने पूरे गांव के चारों ओर देखा, लेकिन तुम्हारी बकरी का नामो निशान तक नहीं मिला। ये सुनकर राधा हंस पड़ी। क्योंकि मेरी बकरी तो मेरे घर पर ही थी। मूर्ख, आने से पहले तुमने हमारे चेहरे को गौर से क्यों नहीं देखा? हम सब तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे और यही कह रहे थे कि तुमसे बड़ा मूर्ख इस गांव में और कोई नहीं है। अरे देखो भाई, मेरी बिटिया सही कह रही है शंकर, तुम्हें थोड़ी बहुत चतुराई लानी चाहिए। ऐसे मूर्ख मूर्ख बन के जीवन जीने से क्या हो जाएगा। इतना कहकर राधा मुखिया के साथ चली गई। बिरजू भी वहां से चला गया। गंगाताई शंकर को देखकर दुखी हो गई और बोली, शंकर, तू आखिर कब चतुर बनेगा? जब गांव वाले तेरा मजाक उड़ाते हैं तब मुझे बहुत बुरा लगता है। तुझे क्या जरूरत थी रतन को लकड़ियां उधार देने की, हाँ? और जब लोग तेरे मुंह पर मूर्ख कहकर चले जाते हैं तब भी तो तू कुछ नहीं कहता, क्यों? शंकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, गंगाताई, दरअसल मैं इन गांव वालों से ना इसलिए कुछ नहीं कहता क्योंकि बचपन में जब मैं अनाथ था तो इन्हीं गांव वालों की बदौलत ही मैं पलकर बड़ा हुआ हूँ। मैं इन्हें अपना उपकार मानता हूँ और इन्हीं के एहसान की वजह से मैं चुप रहता हूँ। अब बताइए भला, ये नहीं होते तो मैं कैसे जिंदा रहता? और जिसने जिंदगी दी है उन लोगों का क्या बुरा मानना। इतना कहकर शंकर वहां से चला गया। गंगाताई भी अपने घर लौट गई। अगले दिन शंकर और बिरजू मिलकर जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। तभी बिरजू मुस्कुराते हुए शंकर से बोला, शंकर, अरे भाई एक बात कहूँ। कुछ भी कहो, कल मुखिया जी की बेटी राधा ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। अरे भाई, उसे तुम्हारे साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। शंकर ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लकड़ियां काटता रहा। लगता है कल की घटना से नाराज है। जैसे भी हो मुझे इसे मनाना पड़ेगा, नहीं तो आज सारी की सारी लकड़ियां मुझे ही काटनी पड़ेगी। रुक जा बेटा। बिरजू कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक एक पक्षी उड़ता हुआ वहां आ गया। उसकी आंखें लाल रंग की थी। वो सीधे शंकर और बिरजू की ओर घूरकर देखने लगा। पक्षी का इस तरह से घूरना शंकर को बड़ा ही विचित्र लगा। शंकर ने बिरजू से कहा, ए बिरजू, ये पक्षी तो बड़ा ही विचित्र लग रहा है। हाँ शंकर, तुम सही कह रहे हो। ऐसा पक्षी तो हमने इस जंगल में कभी नहीं देखा। देखो तो सही, इसकी आंखें कैसे चमक रही हैं और लगता है जैसे ये हमारी भाषा को समझ रहा हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे तो इसको देखकर डर लग रहा है। तभी अचानक वो पक्षी मनुष्य की भाषा में बोला, तुम दोनों डरो मत। अगर तुम दोनों मेरा बताया हुआ कार्य करोगे तो मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। पक्षी को मनुष्य की आवाज में बोलते देख शंकर और बिरजू दोनों बुरी तरह से डर गए। ए बिरजू,
मैंने तो जीवन में पहली बार किसी पक्षी को इंसानी भाषा में बोलते हुए देखा है। ये कोई साधारण पक्षी हो ही नहीं सकता। हमें इसकी बात नहीं माननी चाहिए। पता नहीं मायावी पिशाच जादुई चुड़ैल क्या हो ये। तभी पक्षी ने बिरजू की ओर देखते हुए कहा, इसकी बातों में मत आओ, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। बताओ, क्या तुम धनवान नहीं बनना चाहते? मैं काफी समय से देख रहा हूँ कि तुम रोज मेहनत से लकड़ियाँ काटते हो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पास इतना धन हो कि तुम्हें कभी काम करने की जरूरत ही ना पड़े? बोलो। ये सुनकर बिरजू के मन में लालच जाग उठा। ये बताओ, ऐसा कौन सा कार्य करवाना चाहते हो? बहुत मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से थोड़ी दूर पे एक लाल वृक्ष है, उसकी डाल काटकर मुझे लाकर दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें सोने की इतनी मुद्राएं दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये सुनकर बिरजू की आंखों में और लालच की चमक आ गई। ए बिरजू, इस पक्षी की बातों में मत आओ, चालाक लग रहा है मुझे ये। अरे मुझे तो ये एक नंबर का मूर्ख लगता है, लेकिन तुम चतुर दिखाई देते हो। देखो, जंगल के इस हिस्से में कोई मनुष्य नहीं आता। मैं काफी समय से केवल तुम दोनों को ही यहाँ पे देख रहा हूँ। सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। मुझे इसकी बातों में सच्चाई लग रही है शंकर। मैं इसका ये काम कर ही देता हूँ। वैसे भी मैंने लाल वृक्ष के बारे में सुन रखा है और ये केवल उसकी डगाल काटने को कह रहा है। ठीक है, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। शंकर ने मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बिरजू नहीं माना और पक्षी से कहा, देखो, मैंने लाल वृक्ष के बारे में सुना तो है, अब ये है कहाँ मैं ये नहीं जानता। अगर तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अच्छा, तो फिर आओ मेरे साथ, चलो। बिरजू पक्षी के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वे तालाब के किनारे पहुँच गए, जहाँ पर लाल वृक्ष खड़ा था। उसके पत्ते भी लाल रंग के थे। बिरजू ने तुरंत कुल्हाड़ी से उसकी डाल काट दी। अगले ही पल पक्षी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और वहाँ सोने की मुद्राओं का ढेर प्रकट हो गया। ये देखकर बिरजू बहुत खुश हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ आते हुए मुझे शंकर की बात याद आ रही थी कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। अरे वाह वाह वाह, लेकिन अब तो पक्का विश्वास हो गया कि शंकर मूर्ख है, मूर्ख। अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं आया, नहीं तो ये धन मुझे उसके साथ बांटना पड़ता। हाँ, ये धन ले जाओ और याद रखना, अब कभी इस जंगल में मत आना। जाओ। हाँ ठीक है, अब भला मैं जंगल में क्यों आने लगा? मैं तो धनवान हो गया हूँ। बिरजू सैकड़ों मुद्राएं उठाकर सीधे अपने गांव लौट आया। वहाँ उसने मुखिया को सारी घटना सुनाई और कहा, मुखिया जी, मजा आ गया। अब मैं गरीब नहीं रहा। अरे मैं धनवान बन चुका हूँ, धनवान। मुखिया मुस्कुराकर बोला, अरे वाह भाई, वाह 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 वाह। किस्मत का खेल है बिरजू, तुम्हारी किस्मत में धन लिखा था सो तुम्हें मिल गया। और वही शंकर, वो भी तो वहीं खड़ा था, उसने अपनी मूर्खता से सब गंवा दिया। इतने में शंकर वहाँ आ पहुँचा। उसने बिरजू से कहा, अरे बिरजू, तू यहाँ है? अरे भाई, मैं तुझे जंगल में ढूंढता फिर रहा था। मुझे लगा कि कहीं तुम किसी खतरे में ना पड़ गए हो, इसी डर से आज मैंने लकड़ियां भी नहीं काटी। लेकिन बिरजू हंसकर बोला, अरे शंकर, वो पक्षी सही कह रहा था। अरे भाई, उसने मुझे ढेर सारी मुद्राएं दी हैं, मुद्राएं। अगर तुमने भी उसकी बात मानी होती ना, तो तुम भी धन के भागीदार होते। लेकिन तुम ठहरे एक नंबर के मूर्ख आदमी, इसीलिए अब तुम्हारा धन में कोई हिस्सा नहीं है। शंकर गहरी सोच में डूब गया। उसने मुखिया की ओर देखकर कहा, हाँ मुखिया जी, पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है कि वो पक्षी कोई रहस्यमयी पक्षी था। मुझे लगता है कि बिरजू को उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। बाकी अब भगवान जाने। चल, मैं चलता हूँ। इतना कहकर शंकर वहाँ से चला गया और थोड़ी ही देर में पूरे गांव में ये चर्चा फैल गई
कि शंकर ने अपनी मूर्खता की वजह से ढेर सारा धन खो दिया और बिरजू ने अपनी चतुराई से रातों रात धनवान बनने का सौभाग्य पा लिया। अगले दिन शंकर अकेले जंगल गया। उसने चारों ओर देखा और अपने आप से कहा, बाप रे बाप, न जाने क्यों आज बड़ा ही विचित्र सा सन्नाटा पसरा हुआ है। खैर जो भी हो, अब तो मुझे अकेले ही लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, क्योंकि बिरजू तो अब धन बना चुका है। इतना कहकर शंकर लकड़ियां काटने लगा। तभी अचानक एक चूहिया वहां पर आ गई और शंकर की ओर घूरने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। चूहिया का इस तरह से रोना शंकर को बड़ा ही विचित्र लगा। अचानक चूहिया इंसानी आवाज में बोली, मेरी मदद करो शंकर। ये सुनकर शंकर चौंक गया और डर भी गया। हे भगवान, कल एक पक्षी इंसानी आवाज में बात कर रहा था और आज एक चूहिया इंसानी आवाज में बोल रही है। ये जंगल तो बड़ा ही रहस्यमयी होता जा रहा है। कौन हो तुम? मुझसे डरो नहीं, मैं तो तुमसे मदद मांग रही हूँ। मुझ पर दया करो, मैं बड़ी मुश्किल से कैद से भाग आई हूँ। चूहिया की आवाज सुनकर शंकर को ना जाने क्यों उस पर तरस आ गया। हो, कौन हो तुम और किसकी कैद से भागी हो? मुझे एक राक्षस ने जादू से इस रूप में बांध रखा है। ये सुनकर शंकर चौंक गया और बोला, ओ, तो इसका मतलब तुम चूहिया नहीं बल्कि कोई और हो। तो फिर तुम्हारा असली रूप कौन सा है? राक्षस ने मुझ पर ऐसा जादू किया है कि अगर मैं किसी को भी अपनी सच्चाई के बारे में बता दूं, तो मैं उसी क्षण जलकर राख हो जाऊंगी। मैं बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर के लिए उसकी गुफा से भाग आई हूँ और किसी इंसान की तलाश में थी। इत्तेफाक से मुझे तुम मिल गए। मेरी मदद करो शंकर। मैं तो बरसों से यहाँ लकड़ी काट रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी किसी डरावनी चीज का अनुभव तो नहीं हुआ। आखिर ये बताओ, यहाँ पर कौन सा राक्षस रहता है? राक्षस तो यहाँ वर्षों से रहता है, लेकिन बहुत साल पहले एक साधु महाराज ने अपनी तंत्र शक्ति से उसे वश में किया था और उसे एक पक्षी में परिवर्तित कर दिया था। कल किसी मूर्ख ने उसे आजाद कर दिया है। ये सुनकर शंकर चौंक गया। ओ, अब मेरी समझ में आ रहा है। कल सचमुच एक पक्षी आया था और मुझसे और मेरे दोस्त से इंसानी आवाज में बात कर रहा था। उसने कहा था कि लाल वृक्ष की एक डाली काट के दे दो तो वो हमें बहुत सारा धन देगा। भाई मैंने तो मना कर दिया, लेकिन मेरा दोस्त बिरजू वो लालच में आ गया। हाँ, वर्षों पहले साधु ने उसी राक्षस को पक्षी के रूप में बांध दिया था और उसके असली रूप को लाल वृक्ष की डाल में कैद कर दिया था। इसीलिए इस जंगल में वर्षों तक मनुष्य का आना मना रहा। राक्षस कई सालों से किसी मनुष्य का इंतजार कर रहा था। शायद उसकी नजर तुम दोनों पर पड़ी हो और तुम्हारा दोस्त उसके लालच में आ गया हो। विश्वास करो शंकर, अगर उसने तुम्हारे दोस्त को धन दिया है तो वो धन ज्यादा दिन तक सुख नहीं देगा। बहुत जल्द और राक्षस तुम्हारे गांव में तबाही मचाएगा। ओ, तो इसका मतलब बिरजू की मूर्खता की वजह से वो राक्षस आजाद हो गया, है ना? अचानक चूहिया रंग बिरंगी किरणों में बदलकर वहां से गायब हो गई और दूर से जंगल में गूंजती हुई हंसी सुनाई देने लगी। मूर्ख इंसान! ये सुनकर शंकर के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर के मारे वहां से भाग गया और सीधे अपने घर आ पहुंचा। घर पर शंकर मन में बार बार उस चूहिया का विचार करता रहा। सुबह के समय कुल्हाड़ी उठाकर अपने आप से बोला, हाँ, मुझे अब इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। कहीं वास्तव में बिरजू की मूर्खता की वजह से वो राक्षस आजाद न हो गया हो। इतना कहकर शंकर जंगल की ओर रवाना हो गया और चूहिया को ढूंढने लगा। तभी अचानक उसके कानों में एक तेज आवाज गूंजी। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, अब ये जंगल सुरक्षित नहीं है।
शंकर ने पीछे पलटकर देखा, एक साधु खड़े थे। क्या तलाश रहे हो तुम यहाँ पे? शंकर ने साधु को सारी घटना सुना दी। ओह, इसका मतलब उस लकड़हारे ने राक्षस को आजाद कर दिया और वो राक्षस एक गुफा में रहता है। साधु महाराज, तो फिर मुझे उसकी गुफा का पता बताइए, मैं राक्षस का अंत करूंगा। अच्छा, क्या तुम्हें राक्षस से डर नहीं लगता? साधु महाराज, मैं अपनी आंखों के सामने अपने गांव वालों को मरते हुए नहीं देख सकता, और फिर मैं उस चूहिया की भी मदद करना चाहता हूँ। साधु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली जो सीधी शंकर की कुल्हाड़ी पर पड़ी। ओम नमः शिवाय। लो बेटा, अब ये तुम्हारी कुल्हाड़ी साधारण नहीं रही, ये जादुई शक्तियों से भर गई है। अपनी आंखें बंद करो, और जब तुम आंखें बंद करोगे तो स्वयं को राक्षस की गुफा के सामने पाओगे। राक्षस पर सीधे इस कुल्हाड़ी से वार करना। ओम। इतना कहकर साधु ने मंत्र पढ़े और दोनों रंग बिरंगी किरणों में लुप्त हो गए। कुछ देर बाद वे एक गुफा में प्रकट हुए। वहाँ वही चूहिया बेटी थी और राक्षस उसकी ओर घूर रहा था। अचानक साधु और शंकर को प्रकट होते हुए देखकर राक्षस चौंक गया और गुस्से से बोला, अरे तू तो वही है ना जो अपने दोस्त को मेरे बताए कार्य को करने से रोक रहा था? मूर्ख इंसान। मूर्ख शब्द सुनकर शंकर का खून खोल उठा। और अब यही मूर्ख इंसान तेरा अंत करेगा। इतना कहते ही शंकर ने जादुई कुल्हाड़ी से राक्षस पर वार कर दिया। अचानक राक्षस चीखने लगा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कुछ ही क्षणों में राक्षस जलकर राख हो गया और उसी पल चूहिया रंग बिरंगी रोशनी में बदलकर एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। राजकुमारी को देखकर शंकर दंग रह गया। कुछ वर्ष पहले मैं अपने पिता के साथ इस जंगल में घूमने आई थी। राक्षस ने मुझे देखकर विवाह की इच्छा जताई। मेरे पिता ने मना कर दिया। राक्षस क्रोधित हो गया। तभी यही साधु महाराज प्रकट हुए और उन्होंने उसे पक्षी में परिवर्तित कर दिया। और जब तुम्हारे दोस्त ने अपनी मूर्खता में उसे आजाद कर दिया तो वो सबसे पहले राजकुमारी के पास गया। उसने फिर से विवाह की इच्छा जताई। राजकुमारी ने मना किया तो उसने गुस्से में राजकुमारी को चूहिया बना दिया और यहाँ ले आया। लेकिन किस्मत से राजकुमारी भाग निकली और तुमसे मिली। और आज आज तुम्हारी वीरता से राक्षस का अंत हुआ। शाबाश। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? अब राजकुमारी, मैं तो एक साधारण सा लकड़हारा हूँ। नहीं शंकर, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा मन सोने की तरह शुद्ध है। तुम वीर भी हो और तुमने मेरी जान बचाई है। शंकर मुस्कुराया और राजकुमारी के साथ गांव लौटा। साधु ने गांव वालों के सामने शंकर की वीरता का बखान किया। गांव वाले जो उसे मूर्ख समझते थे शर्मिंदा हो गए। वही राक्षस का अंत होते ही बिरजू की सारी स्वर्ण मुद्राएं मिट्टी में बदल चुकी थी। ए बिरजू, तुम्हारे नसीब में बस थोड़े से धन का सुख लिखा था, लेकिन शंकर के नसीब में राजकुमार बनना लिखा था। हम सब देखो उसे मूर्ख समझते थे, लेकिन असल में शंकर सबसे चतुर और वीर निकला। अरे देखो भाई, जिसे हम मूर्ख समझते थे वही अपनी चतुराई और बहादुरी से राजकुमार बन गया। और बिरजू